लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये एक सर्कल था यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ओके, ये कुछ इस तरीके से सर्कल बन रहा था एक, और मैंने आपसे बोला था कि यार अगर एक कोई पॉइंट है P यहाँ पर, और यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किए, यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट यहाँ पे हो गया और एक टेंजेंट यहाँ पे हो गया, क्लियर ये। और इसके बाद फिर मैंने आपसे बोला था कि ये आपके पास B पॉइंट है, ये आपके पास A पॉइंट है, और ये कुछ यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है ना, O, और ये आपकी एक एक्स्ट्रा लाइन हो गई यहाँ पे इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था बच्चों वो कितना था, दैट इज़ थीटा एंड दैट इज़ थीटा, क्लियर। और ये था अपने पास अल्फ़ा एंड बीटा, और इस P पॉइंट के कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लो आप, ओके। तो लोकस ऑफ P जो आया था अपने पास कितना आया था, लोकस ऑफ P इज़ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। क्या आप लोगों को याद है ये कल वाली बात? क्या आप लोगों को मालूम है? इतना मैंने आपको कल पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, लोकस ऑफ P आपके पास इतना आ रहा है, क्लियर, ये आपका कल तक हो चुका है। अगर हम अब इसमें बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कि स्पेशल केस लें यहाँ पे, अब मैंने बोला इफ़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज़ 90 डिग्री, ठीक है ना, इफ़ द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज़ 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यहाँ पे नेक्स्ट केस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्लियर। इफ़ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 90 डिग्री, ओके, ये 90 डिग्री हो गया, या फिर टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर टेंजेंट जो है वो क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ओके। तो टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम बोल सकते हैं जो आपका थीटा आएगा वो कितना आएगा भाई, 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना है, 2 थीटा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, π/4, यानी कि 45 डिग्री, क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लोकस ऑफ P की, तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r इंटू कॉसेक 45 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा भाई, इतना होगा कि नहीं होगा, क्लियर। देन ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज r स्क्वायर कॉसेक 45 कितना होता है भाई, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज आपका 2 स्क्वायर, क्लियर, यानी कि √2r का होल स्क्वायर, ओके। ये आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया, क्लियर है, ओके। एंड दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो बच्चों ये है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, ये क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा भाई, क्लियर, क्या कहलाएगा, ये आपका डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। बात आ गई समझ में? तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का होल स्क्वायर, √2r स्क्वायर, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल, क्लियर। ये क्या होता है, ये आपका डायरेक्टर सर्कल होता है। कितने लोगों को ना बात समझ में आ गई यहाँ पे, ये कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कल वाला जो भी पॉइंट था उसी के अंदर ये सब पॉइंट है, जो कल वाला पॉइंट था ना अपना, ओके, जिसका मैंने अभी ऊपर रिकैप कराया आपको, उसी का ये सब पॉइंट हो गया। हाँ भाई, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल का एक बार मैं डेफिनेशन और बता देता हूँ, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि सर हमें आया नहीं क्या होता है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल किसे बोलेंगे आप, तो डायरेक्टर सर्कल हो गया, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, जहाँ पे टेंजेंट्स मेक्स 90 डिग्री एंगल। तो टेंजेंट्स जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो जो भी पॉइंट
इंटरसेक्शन है P, उसका जो भी लोकस आएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जो आपके पास परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं उनके पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड क्या होता है आपका, डायरेक्टर सर्कल होता है। क्लियर? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो और करके, सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, it is a concentric circle of radius root 2 times. It is a concentric circle of radius root 2 times. क्लियर? बात आ गई समझ में? तो डायरेक्टर सर्कल का ये आपके पास डेफिनेशन होता है। क्लियर है जी? डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को कि यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस है वो रूट 2 टाइम्स होना चाहिए, रूट 2 टाइम्स होना चाहिए पुराने वाले सर्कल के, तो वो आपका डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। या फिर जो भी आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल। तो आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे कि अगर आपसे ऐसे पूछे तो समझ जाना आप डायरेक्टर सर्कल है, ओके। या फिर अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस रूट 2 टाइम्स आ रहा है तो भी डायरेक्टर सर्कल है। हाँ भाई एक बार बता दो सब लोग। हाँ जी, पार्थ, ओम, वैभव, दिवांशु, हिमांशु, ठीक है, समझ में आ गई? ओके, रूट 2 टाइम्स रेडियस के। ओके चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो यार ज़बरदस्त पॉइंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, लाइक ये आपके पास एक सर्कल हो गया, ठीक है जी, ये आपके पास सर्कल हो गया। और आपने क्या किया, एक बाहर आपके पास एक पॉइंट सा P यहाँ पर, और इस P पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। ओके, ये आपके पास 2 टेंजेंट हो गए। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक सेंटर मार्क किया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। इस सेंटर को हमने मान लिया दैट इज O। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ये और यहाँ से यहाँ पे ये। क्लियर? फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, और फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ये वाला पॉइंट इज A, ये वाला पॉइंट इज B। क्लियर? और ये वाला पॉइंट इज M, और ये भी 90 डिग्री होगा यहाँ पे, और ये कंप्लीट भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? बात आ गई समझ में? इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है P के वो मैंने मान लिए, ये जो P पॉइंट है मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए H, K, कुछ भी मान लो, H, K मान लिए। ओके, नाउ दिस एंगल इज थीटा एंड ये वाला एंगल भी थीटा है। ओके, ये दोनों एंगल थीटा है। अच्छा, जो PA का लेंथ है वो मैंने L मान लिया और ये मेरे पास रेडियस हो गई। क्लियर? तो मैंने बोला यहाँ पे आपसे कि यार जो PA आएगा, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू रूट S1, और थोड़ी देर के लिए इसे मैं L बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपके पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है भाई? ये क्या हो गया आपके पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये तो आप निकाल ही लोगे अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है तो आपको। हाँ भाई, अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट तो निकाल ही सकते हैं ना यार हम इजीली। अगर आपको सर्कल का इक्वेशन दिया है तो रूट S1 कर देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो OP है वो कितना आएगा? हाँ बच्चों, क्या आप मुझे OP बता सकते हो? OP कितना आएगा यहाँ पे? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप इन ट्राइंगल PAO में। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? पाइथागोरस भाई साहब को अप्लाई कर दो इसके अंदर। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ आ रही है कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आराम से आ जाएगा ये? तो यार PC जो है वो कितना, सॉरी OP कितना आ जाएगा, दैट इज L² प्लस R² का रूट। सिंपल भाई, ये आ जाएगा।
भाई ओपी कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये तो सिंपल समझ में आ गई है। ओके, तो अब मैंने बोला यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ओ ए पी ओ ए, अगर मैंने पी ओ ए बोला तो मैंने बोला यहाँ पे साइन थीटा बताओ भाई कितना आएगा। हाँ भाई, पी ओ ए के अंदर साइन थीटा कितना आएगा, पी ओ ए के अंदर साइन थीटा कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। क्लियर? ओके, अभी देखते जाओ क्या करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा दैट इज एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। होगा कि नहीं होगा भाई, साइन थीटा ये होगा, कॉस थीटा ये होगा। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा? जल्दी से बताओ फटाफट, क्या आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट पार्ट है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है जो भी है, ठीक है ना। 5वां या 6वां कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था बच्चों, ये 6th था आई थिंक, 6th, ठीक है ना, 6th पॉइंट है ये ना, ये आ गया। नाउ अब हमें जो फाइंड करना है वो देखते जाओ आप एक एक करके। ये इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैंने आपको पहला पॉइंट पूछा इसमें, फर्स्ट ए, कि भाई मुझे तो आप इसमें ना अब बता दो मुझे कि एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना आएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, यानी कि 2 थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो क्या आप बोल सकते हो कि सर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स तो 2 थीटा है, यानी कि जो 2 थीटा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि tan यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 थीटा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन ट्राइंगल PAO जो tan थीटा है वो R अपॉन L है। क्लियर? तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा इज tan इनवर्स R अपॉन L। देन 2 थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 tan इनवर्स R अपॉन L। आप साइन और कॉस के टर्म में भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आप किस tan के टर्म में भी निकालो। आपका मन अगर साइन और कॉस के टर्म में निकालने का है तो आप साइन और कॉस के टर्म में भी ये आंसर बता सकते हो, लेकिन मैंने tan के टर्म में बता दिया, ठीक है ना। तो 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स R बाई L। क्लियर है? साइन के टर्म में भी बता सकते हो आप, साइन के टर्म में कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स R अपॉन L इसका प्लस R स्क्वायर का रूट। सिंपल, तो साइन के टर्म में भी आ जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कल को फिर आप बोलोगे सर क्या कर दिया ये आपने, ठीक। तो यहाँ पे और क्या, और करके क्या लिख सकता हूँ मैं, और करके मैं ये बोल सकता हूँ कि यार 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी आ सकता है 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स R अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। क्लियर? ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपकी मर्जी है, साइन के, कॉस के या tan के किसी के टर्म में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये आ गया अपने पास। अब मैंने आपसे इसी के अंदर पूछा, ये जो डायग्राम बना हुआ है, मैंने पूछा आपसे कि एरिया ऑफ PAB बताओ आप मुझे कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। क्लियर? डायग्राम आप सबको दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बताओ, इसका बी पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB कितना आएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकालना है यार, तो डायग्राम में सभी लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PAB का जो भी एरिया आएगा वो जस्ट डबल होगा PAM के, होगा या कि नहीं होगा भाई, जस्ट डबल होगा PAM के। यानी कि आप बोल सकते हो कि सर एरिया ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PAM। ये तो होगा कि नहीं होगा भाई, PAM का जो भी एरिया आएगा उसका डबल कर दो, आप PAB का एरिया आ जाएगा, हाँ या ना भाई। PAM का जो भी एरिया आएगा उसका डबल कर दोगे तो आप PAB का एरिया मिल जाएगा। एंड PAM का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इज व्हाट, AM इंटू PM, AM इंटू PM। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे, दैट इज 1/2 इंटू 2 तो पहले से ही था, इंटू बेस यानी कि AM इंटू PM इज द हाइट। क्लियर? ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज AM इंटू PM। यार बच्चों एक बात बताओ, आप AM कितना है, हाँ बच्चों AM कितना है, AM इज L cos थीटा,
ए एम इज एल कॉस थीटा एंड पी एम इज एल साइन थीटा, हाँ या ना भाई, ए एम एल कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा यार, फिजिक्स में पढ़ाई होगा आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही आसान। अरे भाई ए एम इज एल कॉस थीटा एंड पी एम इज एल साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया यार ये कितना हो गया, ये हो गया यार ए एम कितना हो गया, ए एम इज एल कॉस थीटा एंड पी एम इज एल साइन थीटा हो गया ये तो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर कॉस थीटा कितना है अपने पास, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस थीटा कितना आ रहा था अपने पास, कॉस थीटा इज एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, तो कॉस थीटा कितना है अपने पास एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट एंड साइन थीटा कितना था आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा एल क्यूब आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, क्लियर। बात आ गई समझ में। सर वो फिगर कॉपी कर लो ना, दिक्कत जा रही है। अरे यार खुद कॉपी में कर लो यार, मैं इतनी जगह पे क्या कॉपी करूंगा उसे बार बार, ठीक है। छोटे मोटे काम तो खुद से ही कर लिया करो यार। ठीक है, एल स्क्वायर एल अपॉन एल स्क्वायर आर स्क्वायर एंड आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज एल क्यूब आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, क्लियर। ठीक है भाई, तो ये आपका एरिया आ गया। अच्छा, इस एरिया को और क्या बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं इस एरिया को, क्या इस एरिया को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो एरिया हमने निकाला है पीएबी का, ये तो किस किस का एरिया है, टेंजेंट्स के बीच का, और इसे क्या बोलते हैं एबी को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इसे हम इस तरीके कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वैसे, तो इसे आप ये भी बोल सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by tangents and chord of contact। अभी मैं आपको chord of contact पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ऑफ पॉइंट बी। chord of contact क्या होती है, chord of contact होती है ये AB लाइन जो है ना, दैट इज कॉल्ड chord of contact। chord of contact यानी कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बने, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाले जो पॉइंट है उन्हें ज्वाइन करके जो लाइन बने, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। दैट्स राइट, ये रूट नहीं आएगा, दैट्स राइट, ठीक है ना, गलती से लिख गया है, गलती से लिख गया है, रूट नहीं आएगा, सही बात है, वो बार बार इरेज किया है ना इस चक्कर में, ठीक है ना। ओके, बात आ गई समझ में। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, अगर हम यहां पे बात करें तो ये अपने पास हो गया, और अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है बी के पास सी पॉइंट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया निकालना है आपको। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया बताओ कितना आएगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मैं आपको हिंट के नाम पे बस इतना बता सकता हूं कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम,
और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज OM इंटू AM। क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा भाई? जो आपका OAM एंगल होगा वो भी आपका थीटा ही होगा, फिर तो होगा कि नहीं होगा भाई? OAM एंगल होगा वो थीटा होगा। क्लियर। क्योंकि ये थीटा था, ये 90 था, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा फिर थीटा। क्लियर। r² cos थीटा sin थीटा, उसकी वैल्यू तो रखो ना, sin थीटा cos थीटा की, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू तो रखो भाई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा OM इंटू AM, एंड OM इज व्हाट बच्चों? OM कितना आ जाएगा? ये थीटा है तो ये आ जाएगा r sin थीटा इंटू r cos थीटा। ना यहाँ से वैल्यू उठा के रख सकते हैं हम लोग r² एंड दैट इज r अपॉन L² प्लस r² का रूट इंटू L अपॉन r² प्लस L² का रूट, and finally the answer is r³ L upon L² plus r²। क्लियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात आ गई समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आ गई ये वाली कि ये इसका एरिया आ जाएगा? दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके ठीक है ना। आगे अब आप इसे याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? तो यार मेरा जो फंडा याद रखने का मतलब मैं किस तरीके से याद रखता हूँ, तो आपको इतना तो पता है कि डिनोमिनेटर में दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है? L² प्लस r² आ रहा है। दोनों ही डिनोमिनेटर में L² प्लस r² आ रहा है, ये तो आपको पता लग गया। यानी कि सारा का सारा खेल किसका है? अब ऊपर r³ आएगा या L³ आएगा। क्लियर। इसी का खेल है सब। ओके। तो अब एक बात बताओ मुझे, जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि यार मेरे पास ये डायग्राम था, ठीक है ना, ये डायग्राम था और आपको इसका एरिया बताना था। इसमें दो ही एरिया है, एक तो ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। अब बाहर वाला जो एरिया है अगर आप वो निकालोगे तो बड़े की चलती है भाई, घर में जो सबसे बड़ा होता है उसकी चलती है। ठीक है। तो बड़े वाले में कौन बड़ा है? L। बड़े वाले में किसकी चलेगी? L की, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल L का है भाई। जो बड़ा वाला एरिया है ना PAB, तो PAB का जो एरिया है, ट्राइंगल PAB का जो एरिया है उसमें क्या है? मेन गेम किसका है? L का। ये L पड़ रहा है तो L³ आ जाएगा और बाकी बचेगा R, और नीचे आपको पता ही है L² r² करना है। जो छोटा वाला है उसमें किसकी चल रही है? R की चल रही है। यहाँ पे मेन कौन काम कर रहा है? R काम कर रहा है। तो जो OAB है उसके अंदर किसकी चल रही है? R की चल रही है, सब R ही है अंदर। तो R की है तो R³ आ जाएगा, और नीचे तो आपको पता ही है L² r² होता है। खत्म बात। क्लियर। तो याद रख लोगे इस तरीके से, जो अंदर वाला है, जो छोटा वाला है उसमें R की चल रही है, जो बड़ा वाला है उसमें L की चल रही है, तो L³ R हो गया और उसमें R³ L हो गया। क्लियर। हाँ भाई ओम, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी एक बार बताओ, क्या सब लोगों को ये समझ में आ गया? क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब यार ये एरिया ना, ये तो हर कोई बता सकता है, मतलब ये वाला एरिया जो अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इसका आंसर तो मुझे लगता है कि हर बच्चा दे देगा, बस मेरा क्वेश्चन लिखने की देरी है और हर बच्चे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इंतज़ार कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट कि सर आप आंसर तो लिखो, हम अभी आप क्वेश्चन लिखो, हम अभी आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ABCD डी पार्ट क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB का एरिया बताना है आपको। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। फिर जल्दी से बताओ यार, अपने पास समय थोड़ी ना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। क्लियर। और इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्या आप ये भी पूछोगे कि कैसे ऐड करना है? क्या ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कैसे ऐड करना है, या खुद से ही कर लोगे? R into L इज द राइट आंसर। क्लियर। R into L इज ओके। चलिए भाई, सबको समझ आ गई ये तो बात, सब लोगों ने आंसर बता दिया।
हो गया कि नहीं हो गया? विमोही, आस्था, महक, क्या आपको ये समझ में आ गया? चैतन्य, वेरी गुड, ठीक है साहब। यह नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब उसका कई बार क्वेश्चन जब आता है ना तो बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करें। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ कि जैसे मेरे पास, आपको ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि कौन साइक्लिक पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन साइक्लिक पॉइंट क्या होते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। क्लियर? तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया बच्चों यहाँ पे, और सर्कल किस तरीके से ड्रॉ किया, ये जो पी ए आपका ओ बी है, आई थिंक गुड। क्या आप लोगों को ये सर्कल दिखाई दे रहा है? ये सर्कल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये जो सर्कल है ये वाला, ठीक है ना, जो कि ए पॉइंट से पास हो रहा है, ओ पॉइंट से पास हो रहा है, बी पॉइंट से पास हो रहा है एंड पी पॉइंट से पास हो रहा है, क्या ये सर्कल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, क्या ये सर्कल दिखाई दे गया आप लोगों को? पी ए ओ बी से जो पास हो रहा है, क्लियर? तो इसका मतलब पी ए ओ बी से जो सर्कल पास हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट्स तो क्या हो जाएंगे, दीज आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो इसका मतलब पी ए ओ बी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, ओके, कॉन्साइक्लिक पॉइंट होंगे भैया। तो अगर पी ए ओ बी से कोई भी सर्कल पास करेगा तो पी ए ओ बी आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट, क्लियर? अब अगर ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट हैं सर, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से भी पास करेगा। अरे यार पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट ए ही तो है, पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो है ही भाई। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है या नहीं है? तो फिर तो ये हो गया क्या, पी ए ओ बी, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट हो गए ये तो, यानी कि ओपी क्या करेगा फिर, ओपी इज अ डायमीटर, ओपी इज अ डायमीटर, क्लियर? तो ओपी किसकी तरह काम करेगा, डायमीटर की तरह काम करेगा। तो क्या आप मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकते हो? तो क्या आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आएगा भाई इस केस में? ओ के कोऑर्डिनेट तो कुछ भी मान लो यार, अल्फा बीटा मान लो, ओ के कोऑर्डिनेट तो पहले से दिए ही थे ना। तो यार इसके जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा वो आएगा आपके पास x माइनस अल्फा एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस बीटा एंड वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? एंड पॉइंट के, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सर्कल का इक्वेशन ये आएगा, क्लियर? बात आ गई समझ में? एक्स माइनस एच एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस के वाई माइनस बीटा इक्वल टू 0, सही है, क्लियर? अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है, जो एक और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये जो इट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पीवी, इट इज ऑल्सो the equation of circum circle of triangle PAB
ये ट्राइंगल पीएबी का सर्कम सर्कल होगा, ये ट्राइंगल पीएबी का सर्कम सर्कल होगा, हाँ या ना, पता वही। इट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पीएबी, होगा कि नहीं होगा? सर्कम सर्कल ऑफ पीएबी, पीएबी का जो भी सर्कम सर्कल आएगा उसका यही इक्वेशन होगा। सर्कम सर्कल क्या होता है भाई? सर्कम सर्कल क्या होता है? पीएबी एक ट्राइंगल है आपके पास, सर्कम सर्कल मतलब कोई भी एक ऐसा सर्कल जो कि पीएबी को टच करते हुए जाएगा, यानी कि जो ट्राइंगल है वो इंस्क्राइब्ड हो जाएगा उसके अंदर, तो ये इसकी इक्वेशन आएगी, हाँ या ना भाई? ये इसकी इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ना वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर जेई, खासकर एडवांस, ठीक है ना। वो इस तरीके से चीज़ें घुमा देता है, तो ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कि ये सर्कम सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है जी। हाँ बच्चों, ठीक है, चलो फिर ये तो हो गया आप लोगों का अभी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लो, क्योंकि अपने को क्या है आगे चल के इसके क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल ना 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 ना, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या? मैं आप लोगों को कुछ एक दो क्वेश्चन दे दूं अगर आप बोलो तो।